So, now under this modification in mixed design, we have to take care of all these particular precautions, that how you can use these all round river gravels and yeah, or well washed marine dressed aggregates. So how you can utilize all these things in placing of concrete. So basic agenda or a basic concern. Wait for a second. Hmm. Okay. So now for heavily reinforced concrete for small repair, to obtain necessary flow characteristics, you can utilize by super plasticizing admixtures that you can use. So means you can have mixed sort of design also. As we all know that admixtures we have uh, uh, so many different varieties, so many different advancement. So we can utilize all those potentials. Now I'm coming to next substitute next in detail after repairing. One process we should cover up, that is known as dredging. So before understanding dredging, what is the need of dredge, or how you can cover up underwater foundation with the fundamentals of dredging. With the fundamentals of drivers, or with the fundamentals of all those grabs where you are actually doing by injecting or by excavating or whatever the process. So keeping in mind अंडर फाउंडेशंस को हम लोग कभी कभार सब एक्वस फाउंडेशन भी कह देते हैं. सो सब एक्वस फाउंडेशन ये आपकी हार्बर वॉल्स के लिए यूटिलाइज होती है, सी वॉल्स के लिए यूटिलाइज होती है, और ब्रेक वाटर्स के लिए यूटिलाइज होती है. नाउ ड्रेजर्स और ग्रैब्स क्या होते हैं? ये आपको एक्सकेवेट करने में हेल्प आउट करते हैं, लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प आउट करते हैं. रॉक पेवी सॉइल है या एक्सकेवेशन, या मतलब इसमें बहुत सारे टाइप्स भी आते हैं कि कैसे ये इजेक्ट करता है, कैसे ये सक करता है. मींस बहुत ऑन द बेसिस ऑफ सक्शन वी हैव टू टाइप्स ऑफ ड्रेजर्स, एंड ऑन द बेसिस ऑफ keeping in mind that drivers can then place temporary steel framework. ड्राइवर्स हमें हेल्प करेंगे, एंकर करेंगे, और हम कंक्रीट को अंडर द टू ऑफ द फॉर्म तक पहुंचा देंगे. फाउंडेशन अगर बहुत शॉर्ट है या शैलो है या बैग्ड कंक्रीट है या किसी भी तरह का मिक्स है, सो हाउ यू आर गोइंग टू टेक केयर विद द हेल्प ऑफ ड्रेजिंग अंडर सब एक्विस फाउंडेशन. सो इसको कवर अप करने के लिए एक बेसिक डेफिनेशन ऑफ ड्रेजिंग. अब ड्रेजिंग क्या चीज है? आपने बहुत बार सुना होगा ड्रेज कर लेते हैं, या ड्रेजिंग प्रोसेस चल रही है तो अभी थोड़ा सा दूर रहते हैं. बिकॉज उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, ओशियन शोर्स या रिवर शोर्स में एक टेम्पररी बेस बनाते हैं, जिसका मैंने ऑलरेडी एग्जांपल दिया था. जापान का एक एयरपोर्ट था जिसके पास पीस ऑफ लैंड कम था, तो उसने आर्टिफिशियल लैंड क्रिएट करा था बाय दिस प्रोसेस ओनली ड्रेजिंग. जो मैं बोल रहा था कि ये सिंक होता रहता है, फिर इसको अपलिफ्ट करते रहते हैं. तो वो आप लास्ट लाइन यहाँ पर रीड करिए स्लाइड की. One of the most famous project of this kind was the construction of the Kansai International Airport in Japan, which involved the building of an artificial island in the middle of Osaka Bay. So means you can create artificial island by this particular process. Dredging में हम लोग क्या करते हैं? Dredging में basic fundamental क्या है? हम excavate करते हैं, जो भी मिला वहां पर उसको एक्सकेवेट करा, उसको रिमूव करा वहां को, और उसको एक ढेर सा इकट्ठा कर दिया अलग कहीं पर जहां पर हम चाहते हैं वाटर लेवल पे. टिपिकली फ्रॉम द बॉटम ऑफ द लेक, वो हम कहीं से भी ले सकते हैं, रिवर से भी ले सकते हैं, हार्बर से ले सकते हैं. सो ड्रेजिंग इज व्हाट? ड्रेजिंग इज जनरली नेसेसरी बिकॉज ऑफ सेडिमेंटेशन विच इज द प्रोसेस विच सैंड एंड सिल्ट वॉशेस. अब ये क्यों जरूरी है आपको पता होगा. जैसे अब मैं गंगा रिवर का एग्जाम्पल लूं, तो गंगा रिवर का अगर फ्लो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है, ध्यान से सुनना है चीज. गंगा रिवर का फ्लो अगर लेफ्ट से राइट है, तो जब भी लेफ्ट वाला जो पोर्शन होगा वहां पर ही गंगा स्नान करने के लिए बोला जाता है, और राइट साइड में अंतिम संस्कार करने का एरिया मार्क करा जाता है. प्रोसेस क्या है? बिकॉज वाटर जब फ्लो होता है तो वो नीचे का जो बेड है
उसी में ड्रेजिंग, उसी में सेडिमेंटेशन प्रोसेस होती है। आपको पता होगा अपस्ट्रीम होती है, डाउनस्ट्रीम होती है। तो डाउनस्ट्रीम मींस किस तरीके से, मतलब वो सैंड, वो सिल्ट जो आ रही है, वो कैसे धीरे धीरे सरफेस से टच होके वहीं पर सेटल डाउन होके फिर वाटर अपने आप प्यूरिफाई होता रहता है, फिर वो आगे चला जाता है। अब अगली सिटी सपोज 85 किलोमीटर बाद है, तो अगेन उसका लेफ्ट पोर्शन अगेन, बिकॉज अब वो वाटर प्यूरिफाई हो गया, अब वो लेफ्ट वाला बैंक अगेन होली बाथ के लिए होगा, और राइट वाला बाथ अगेन क्रिमेशन प्रोसेस के लिए होगा। So same way, dredging is necessary because of this sedimentation, which is the process in which sand and silt washes downstream. क्लियर हुआ? जैसे हमें पता है कि हमारा जो सिल्ट है, हमारा जो ये सब है, जो फाइन एग्रीगेट है, ये सब रिवर बेड से आता है, बिकॉज रिवर का जब फ्लो बढ़ता है, जैसे आजकल मॉनसून पीक पर थी तो बड़ा होगा, फिर घट जाएगी, तो वो जो नैरोअर विड्थ है, जो ब्रॉडर है, वो अब नैरोअर विड्थ हो जाएगी, एंड देन यू कैन एक्सकेवेट द पर्टिकुलर सिल्ट from all both side of banks of that river. So same way, that accumulates over time in channels and harbors. So dredging process क्या है, किस लिए करते हैं? पहली चीज, अब पॉइंट्स में सुन लेते हैं। टू इंक्रीज द डेप्थ ऑफ द बेड, बेड की डेप्थ बढ़ा सकते हैं। टू अलाउ बोट्स एंड शिप्स, अब ये एक एग्जांपल ऑलरेडी कमल के लिए, अगर कमल सुन रहा है तो, जैसे कमल ने एग्जांपल जो लिया अपने प्रोजेक्ट का, तो उसमें ये पूरी ड्रेजिंग प्रोसेस से ही करा गया है, सो दैट उसकी डेप्थ बढ़ा दी, सो दैट वाटर उस पे बोट पे आ जाए, और जो जो पनामा कैनाल है, तो उसमें बड़ी बोट्स कैसे पास थ्रू हो सकती है, सो उसमें ड्रेजिंग का बहुत बड़ा रोल है। Then to obtain aggregates for manufacturing concrete, obviously then to obtain other materials, excavate trenches for laying. अब ये हम जो आगे आपको पढ़ाने वाले हैं ट्रेंच लेस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स, तो उसको समझने के लिए भी ये बेस है। टू एक्सकेवेट ट्रेंचेस फॉर लेइंग पाइपलाइंस, केबल्स एंड सो ऑन। अभी आपने रिसेंट सुना होगा ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क हम लोग बना रहे हैं टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर। मेहदी सर, वो कौन सा बैंक है? चेन्नई का है ना? चेन्नई का बीच वो बैंक है ना, जहां से वो इतने किलोमीटर अंडर वाटर ऑप्टिकल फाइबर का इनॉग्रेशन हुआ था। सो मींस हाउ वी आर गिविंग कनेक्टिविटी टू द पर्टिकुलर आइलैंड, सो टू इंक्रीज चैनल कैपेसिटी बाय हेल्पिंग एग्जैक्टली, आप चैनल को इंक्रीज करेंगे कैपेसिटी, तो फ्लड ऑटोमेटिक प्रिवेंट हो जाएगा, बिकॉज फ्लड कहाँ पर आता है? जहां पर लेवल एकदम से बढ़ता जाए और जहां पर आबादी सेटल्ड है। Now to prevent the spread of contaminated sediments to other areas, fine. Then अब लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट, टू मार्क लैंड रिक्लेमेशन। अब लैंड रिक्लेमेशन क्या होता है? जहां पर आपने ये सारा ड्रेजिंग मटेरियल डंप कर दिया, उस पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड या उस पर्टिकुलर मार्केटेड एरिया ऑफ लैंड, उसको हम बोलेंगे दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग एरियाज ऑफ लैंड by depositing dredging materials and building them up. क्लियर? सो ड्रेजिंग आपको क्लियर हो गया। अब इसमें प्लानिंग में कंसिडरेशन क्या होगी, ये 3 पॉइंट खाली अभी आप ध्यान रख लो, बाकी फिर आप जब टाइम मिले, जब मैं शेयर कर दूंगा आपको ये लेक्चर्स गूगल क्लासरूम में, तब आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हो जब भी आपके पास टाइम मिले। साइट लोकेशन, डेप्थ रिक्वायर्ड, टाइप ऑफ मटेरियल, ये 3 चीजें मापदंड है इसके लिए कि कैसे ड्रेजिंग करनी है, कैसे फिर सेटल होगा, फिर कैसे अंडर वाटर आप उसको ट्रीट कर सकते हो, कैसे आप रिमूव कर सकते हो, गैप से रिमूव करो, बकेट से रिमूव करो, किसी भी प्रोसेस से रिमूव करो, दैट वी हैव टू सी। अब इसमें जो टाइप बता रहा था मैं ड्रेजर्स के, तो वो सक्शन ड्रेजर्स होते हैं, या उसको डिगिंग ड्रेजर भी बोल देते हैं, बिकॉज आप डिग कर रहे हो या आप सक कर रहे हो, मीन्स आप एक्चुअली उसमें से टेक आउट कर रहे हो चीजों को। तो उसके दो मेथड है, वो क्या है? पहला क्या है? ट्रेलर सक्शन हॉपर ड्रेजर, दूसरा कटर सक्शन। अब ट्रेलर सक्शन और कटर सक्शन, ये दो बहुत कॉमन मतलब ड्रेजर्स हैं, एंड हाइड्रोलिकली हम इसको यूज करते हैं। अब इसको थोड़ा सा आप पढ़ोगे तो आप और जानोगे कि जैसे सेल्फ प्रोपेलेंट, या जैसे एक कंपनी है इंडिया में ग्रेनाइट प्रोपेलेंट्स, कुछ इस प्रोपेलेंट्स करके कुछ ऐसे हैं, तो वो भी लीडर है इस हेजर में, जो ट्रेलर सेक्शन ड्रेजर भी प्रोवाइड कराती है, कटर सेक्शन ड्रेजर भी प्रोवाइड कराती है। कुछ इस तरह की कंपनीज है, सीमैक सॉर्ट ऑफ, सीमैक हो गया, तो इन सबको ये प्रोवाइड कराती है दैट हाउ यू कैन डू ऑल दीज ड्रेजिंग्स।
सो डिगिंग ट्रेजर्स, अब इसमें कौन कौन से नए डिवाइस लग जाएंगे उस बेसिस पे, अब ये कॉमन बेसिस पे मतलब है। अब ये मेरा प्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, बस 5 मिनट्स और आप पेशेंस रख लो। बकेट चेन ट्रेजर, अब बकेट चेन ये बहुत कॉमन वाला है, वेयर चेन ऑफ बकेट्स कंटिन्यूसली मटेरियल से मटेरियल को टिप करती रहती है और छोड़ती रहती है वाटर लेवल पे। फिर बकेट ड्रेजर है जिसको बैक हो ड्रेजर भी बोलते हैं। बैक हो तो आपको पता ही होगा, जेसीबी का जैसे बैक हो होता है या लेवलर होता है, इस तरह के जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स है। सेम वे दीज आर बकेट ड्रेजर एंड ड्रैग लाइन ट्रेंचेस आपने सुनी होगी, ऐसी ड्रैग लाइन ड्रेजर होता है जो लैंड बेस्ड ड्रैग लाइन है, जो शैलो इनलैंड वाटरवेज या बकेट को ड्रैग करके मतलब आपने आरएमसी का प्लांट लगा देखा होगा तो कंक्रीट का पूरा एक हीप बना होता है, माउंटेन बना होता है, और उससे वो ड्रैग करके वो उसमें उतना ही डालता रहता है और मिक्स करता रहता है और टैंकर में सर्कुलेट करता रहता है। सेम प्रिंसिपल है उसका और इसका ड्रैग लाइन ड्रेजर का। देन फ्लोटिंग ग्रैब ड्रेजर, दिस इज यूज्ड एज अ ग्रैब क्रेन which is mounted on the deck of the anchored pontoon। तो ग्रैब क्या है, क्लैम शेल है जो उसको रिटेन करती है और फिर उसको हॉपर में डाल देती है। अब ये लास्ट बचा है एम्फीबियस एक्सकेवेटर्स। एक्सकेवेटर सबको पता है क्या होता है, एक्सकेवेटर एम्प्लॉयड फॉर डिगिंग ट्रेंचेस। हम लोग ट्रेंचेस अपने यहाँ बनाते हैं, होल्स करते हैं, फाउंडेशन बनाते हैं, मटेरियल हैंडलिंग करते हैं, फॉरेस्ट्री वर्क करते हैं, डेमोलिशन करते हैं। एक्सकेवेटर इज वेरी कॉमन, छोटा बच्चा भी यूट्यूब पे पढ़ता रहता है कि एक्सकेवेटर क्या है ना। रिवर ड्रेजिंग, अब ये हमारे काम की चीज है। रिवर ड्रेजिंग, ड्रिलिंग शाफ्ट, रॉक ब्लास्टिंग, स्नो रिमूवल और स्नो ब्लोअर, सो दीज ऑल थिंग। अब इसी में एक कैटेगरी आती है जिसको हम बोलते हैं एम्फीवियस एक्सकेवेटर, बिकॉज जैसे मैंने आपको बोला था एम्फीवियस फाउंडेशन बोल देते हैं अंडर वाटर के लिए, तो सेम वे ये एक्सकेवेटर है जो अंडर वाटर या फ्लोट में आपको हेल्प आउट करते हैं वहां की डिगिंग करने में। So these excavator can float as well as perform terrestrial digging activity and in particular removing silty clay, clearing silted trench, swamp land। अब swamp land क्या है, मतलब engaged है, मतलब अब swamp land operation क्या है, means that is somewhere engaged with some type of activity and used in low water areas। सो एक बार ये आप बस एक दो फोटो देख सकते हो कि किस तरीके का ये नेटवर्क होता है, कैसे ये वाटर वे बना हुआ है, कैसे ये पेरीफेरल वे में फॉर्म वर्क आप देख रहे हो, कंप्लीट वुड का भी है, स्टील मेटल प्लेट का भी है, रीइंफोर्समेंट का भी है, दैट हाउ दिस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन, मेगा कंस्ट्रक्शन यूज्ड टू गो ऑन। एंड ये आप देख सकते हो कैसे किस तरीके से हम ड्रेजिंग कर रहे हैं, किस तरीके से ये देखिए कन्वेयर बेल्ट के थ्रू ये मटेरियल वहां से डिग करते हुए फिर ये ऊपर आ रहा है। सो मीन्स you can see how dredging industry is also uh, quite important when you have to explore this particular underwater foundation or underwater concreting or underwater extraction। जब एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा आपको ड्रेजिंग रिक्वायर